अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं प्रीवियस व्लॉग के साथ ही। जहाँ पे प्रीवियस व्लॉग ख़त्म हुआ था, ये सैटरडे का ही दिन था और कहूटा में हम एज़ अ गेस्ट गए हुए थे और शाम के खाने का टाइम था। ये बाजी ने चिकन पुलाव बनाया था और साथ ही इंतहाई मज़ेदार शामी कबाब बनाए थे। शामी कबाब अहमद को और उसके बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने जब भी जाना हो तो बाजी इनके लिए स्पेशल शामी कबाब बनाती हैं। और ये बहुत ही मज़े के शामी कबाब थे और ये रेडी हो चुके थे बिल्कुल। और साथ इन्होंने बनाया था, रायता बनाया था और सैलड बनाया था और इसके अलावा वो खीर थी जो मैं लेके गई हुई थी। और सालन में इन्होंने बनाया था चिकन कोरमा और वो इंतहाई मज़े का था। इनके मसाला जार जो होते हैं ना, इंतहाई मुनासिब मिक़दार में होते हैं। हम ज़रा तेज़ मसाले खाते हैं, लेकिन इनके मसाले जो होते हैं ना वो मुनासिब से होते हैं और फिर मतलब खाना ज़्यादा खाया जाता है। तो खाना इंतहाई मज़े का था, सब ने पेट भर के खाया था। और फिर इसके बाद जनाब चाय का दौर चला, हमने चाय पी। मैं आपका तारुफ एक ख़ास बंदे से करवाऊँगी। ये बाजी का सबसे छोटा बेटा है मुनीबुर रहमान। ये अभी आए हैं मदरसे से, तो ये ख़ास इसलिए हैं कि कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। 5 क्लास के बाद इन्होंने हिफ्ज़ करना शुरू की है, तो अब इन्होंने 10-11 पारे इन्होंने हिफ्ज़ कर लिए। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या रूटीन है मदरसे की। तो आप कितने बजे जाते हैं मदरसे में? 8:30 बजे समझिए। और वापस 4:30। तो कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं सर। मारते खाते तो नहीं? अच्छा, तो आपने किरात और तजवीद भी सीख ली है? जी। अच्छा, तो आप अब माशाल्लाह से 11वें पारे पे हो। तो मुनीबुर रहमान जो है ना, इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में मुफ्ती रहमान बनेंगे, क्योंकि इनके अम्मी अब्बू का ख्वाब है और इनकी भी ख्वाहिश है कि ये आलिम बने और उसके बाद इंशाल्लाह ये मुफ्ती बनेंगे। तो अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये थोड़ी सी ना तिलावत करके तो अपने आप को प्रूव करें कि इन्होंने कितना पढ़ा और कैसे पढ़ा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप बताएंगे कि आपकी क्या रूटीन है? आप कौन से मदरसे में जाते हैं? पहले अपने मदरसे का नाम बताएं। हम ये दावत इस्लामी का कहूटा ब्रांच है जी, ये कहूटा ब्रांच में दावत इस्लामी के मदरसे में जाते हैं। और ये अपनी रूटीन आप बताएंगे कि ये कितने बजे जाते हैं और कितने बजे वापस आते हैं? हम सुबह 7:30 बजे आते हैं और 4 बजे वापस आते हैं। और उसके बाद फिर आके थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा फूड शूट खा के फिर माहिर के टाइम पर चले जाते हैं। फिर शाम को आते हैं 9 बजे रात को। फिर आके थोड़ा सा पार्टी खाना खा के सो जाते हैं। फिर सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा पार्टी फिर तैयार श्यार होकर तो वहीं से चले जाते हैं। माशाल्लाह जी, तो फिलहाल तो बड़ी टफ रूटीन है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हर जो है ना मुश्किल के बाद आसानी है, तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाब करेगा इंशाल्लाह। और ये संडे का दिन था और सुबह नाश्ते का टाइम था, तो बाजी का ना गाँव से ये साग आया हुआ था और मैंने इनको रात को ही कह दिया था कि मेरे लिए आपने सुबह नाश्ते में साग को तड़का लगाना है, तो उन्होंने तड़का लगा दिया था पराठे के साथ। साग वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और मैंने साग के साथ ही नाश्ता किया था। और नाश्ते के बाद फिर हमें जाने की जल्दी थी, क्योंकि इनके बाबा ने निकलना था 3 बजे से इनके लिए, तो कह रहे थे कि ज़रा जल्दी करें। और फिर हम ये उमर जो है ना बहुत एक्साइटेड हुआ था, क्योंकि कहीं भी आना हो जाना हो, इसको गाड़ी में बैठने की ना बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और मतलब सफ़र का ये बहुत शौकीन है। तो ये यहाँ पे खुश नज़र आ रहा था। अहमद अलबत्ता थोड़ा सा उदास हो जाता है, कहीं जाए ना तो फिर वापस आने को इसका दिल नहीं करता, इसका दिल इधर लग जाता है ना इनके बच्चों के साथ। और
फिर फूफो भी इसकी फरमाइशें पूरी करती हैं, जो ये मुंह से निकालता है बात वो इसकी पूरी हो जाती है, तो फिर इसका दिल यहाँ पे खूब लगता है। अभी भी कह रहा था कि हम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं मामा, हमने छुट्टियों में कहीं भी नहीं जाना, हमने कहाँ जाना है छुट्टियों में, कहाँ रहना है। तो फिर ये वैसे भी हम तकरीबन 1.5 साल के बाद आए थे, तो बस इसी तरह बच्चों की पढ़ाई की वजह से ना कहीं भी आसानी से निकलना नहीं होता, मेरा तो ख़ास तौर पे। तो इसलिए ये सुबह का तकरीबन टाइम हो गया था हमें वहाँ से निकलते हुए, तकरीबन 10 बज चुके थे और तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता था। तो ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है, बरसाती नाले हैं और ये बरसाती नाले हैं ना, तो साफ़ सुथरा ये पानी है, ये ऐसे वीडियो में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और मौसम भी चूँकि साफ़ था, इधर उधर धुंध वगैरह नहीं थी ना, तो मौसम भी बहुत अच्छा था। और वापस फिर हम आ गए थे, 11:30 बजे तक हम घर पहुंच चुके थे। और फिर मैंने इनकी पैकिंग करनी थी, ये तकरीबन 4 दिन का इनका विज़िट था, फ्राइडे तक इंशाल्लाह इनकी वापसी थी। तो मैंने 3 सूट इनके रख दिए थे और साथ जो है ना गर्म शॉल रख दी थी और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वो फिर मैंने साथ रख दी थी। और कपड़े जो है ना वो नॉर्मल मौसम के हिसाब से रखे थे, क्योंकि उस साइड पे तो कराची और सिंध वगैरह वाली साइड पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, सुना है कि मौसम नॉर्मल ही है और नॉर्मली कपड़े वगैरह पहने हुए हैं लोगों ने। तो साथ मैंने एक बस शॉल रख दी थी, ऊपर जो लेने वाली चादर होती है ना मर्दाना गर्म चादर मैंने रखी थी, वो भी सिर्फ सफ़र के लिए कि आते जाते ज़ाहिर पंजाब के एरिया से भी गाड़ी ने गुजरना है, आते हुए भी जाते हुए भी, तो रास्ते में ठंड होगी। तो वहाँ पे तो मौसम इंतहाई नॉर्मल चल रहा है। तो बस ये साथ मैंने ज़रूरत की कुछ चीज़ें रख दी थी जो ये इस्तेमाल वगैरह करते हैं। तो बैग इनका रेडी हो चुका था और ये अपनी तैयारी में लगे हुए थे। तो साथ ही बच्चे जो है ना अब उमर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना अपने बाबा की गैर मौजूदगी में। तो इसके लिए मैं परेशान हो रही थी कि मैं 4-5 दिन इसके साथ इसको मैं कैसे सेटल करूँगी। वो तो एक दिन भी मतलब बर्दाश्त नहीं करता कि बाबा बाहर रहें। तो खैर गुज़ारा करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो बैग इनका रेडी हो चुका था और थोड़ी देर बाद जो है ना इन्होंने रवाना हो जाना था। तो ये था मेरा व्लॉग आज का। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब